रामधीशं रघुपतिः प्रियभगतं वातजातं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीतारामचन्द्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अखंड असीम अपार अनंत चैतन्य शक्ति रोम रोम में बसने वाली, रोम रोम को सत्ता देने वाली, सबकी आधार, सबकी अधिष्ठान, वो शक्ति जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो जो कण कण में समाया है, वो जो आज सबके दिल में बैठ करके बोल रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वो मेरे राम आज सबके हृदयों में बसे हुए राम, उनके चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो अपनी कोई पीड़ा हमारे सामने व्यक्त नहीं करते हैं, अपितु हमारी पीड़ाओं का हरण करने वाले मेरे राम, जो स्वयं कष्ट सहते हैं हमारे लिए, वो मेरे राम जो स्वयं कष्ट सह करके हमें सुख देते हैं, वो मेरे राम आज अवधपुरी में आकर के विराजमान हुए हैं। अरे मां के कई ने तो केवल 14 वर्ष का वनवास दिया था, और उस 14 वर्ष के वनवास के पीछे भी दैवी की इच्छा थी। उसके पीछे भाव था उन दुष्टों का संहार करना, उन आसुरी शक्तियों का संहार करना, जिनसे संत, महान पुरुष, वैष्णव, ब्राह्मण, गाय सब पीड़ित हो रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। और मां केकई ने अपने ऊपर कलंक लेकर के, अपने मस्तक पर कलंक का टीका लगवा करके, उसने हमें सुख देने के लिए, आसुरी शक्तियों से हमें बचाने के लिए अपने आप को ही मोहरा बना दिया, निमित्त बना दिया, और राम को भेज दिया वन में कि जाओ वन में जाकर के राम राज्य की स्थापना करो। मेरे मित्रों, ये वनवास दिया गया कैकेयी के द्वारा, लेकिन इसके पीछे एक सुख छिपा हुआ था, इसके पीछे एक भाव छिपा हुआ था कि राम राज्य की स्थापना करनी है।
क्योंकि राम राज्य चाहती है केकई चाहती है कि जब राम का अवतरण अयोध्या में हुआ है तो जन जन के कष्ट का निवारण होना चाहिए। और जब तक धरा पर ये आसुरी शक्तियां विराजमान हैं तब तक दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। हमारे हृदय में जब तक ये आसुरी वृत्तियां बैठी हुई हैं तब तक दुख कैसे निवृत्त हो सकते हैं। इसलिए राम 14 वर्ष के लिए गए आसुरी शक्तियों का विध्वंस करने के लिए कहिए या असुरों को भी देव बनाने के लिए। क्योंकि महान पुरुष भगवान जब भी अवतरित होते हैं वे दोनों काम करते हैं कि उनका संहार भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं संहार दुष्वृत्तियों का करते हैं। लंकिनी कहती है कि मुझे संत का संग मिला है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग तुल न सकहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग हो रामा जो सुख लव सतसंग। ये है राम की संस्कृति, ये है राम राज्य की स्थापना का सबसे पहला कदम जब संत को भेजते हैं भगवान उस लंका में और जाकर के कहते हैं कि उन आसुरी शक्तियों को भी जाकर के जगा दो। और उन आसुरी शक्तियों को जगा करके हे हनुमंत लाल उन्हें देव बनाना है। और जैसे लंका में प्रवेश किया भगवान श्री राम का नाम लेकर के लंका में प्रवेश करना चाह रहे हैं भगवान के परम भक्त श्री हनुमंत लाल, तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि लंका की रक्षा करने वाली उस लंकिनी जिसका नाम ही लंकिनी है, ऐसी लंकिनी निशाचर सबसे पहले एक घूंसा ज्ञान का उसी को लगाया। और जैसे ज्ञान का घूंसा लगा तुरंत बोल पड़ी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग तुल न सकहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तो मेरे राम जी यही करते हैं मेरे मित्रों। राम जी ने सदा यही किया है, वो त्रेता युग में किया है और कलयुग में भी यही किया है। इस कलयुग में भी वो दुष्ट आए, वो यवन आए, वो मुगल आए और उन्होंने आकर के निशंक हथौड़े बरसाए देव मंदिरों पर, हमारी आस्था पर जबरन हथौड़े बरसाए और हमारे भक्त विवश थे। जिस तरह रावण के सन्मुख सारे संत महात्मा विवश थे, अस्थि समूह देख रघुराया। भगवान ने अस्थियों का समूह देखा था उन संतों की, पहाड़ बन गया था। तब भुजा उठाए पन कीन, उन्होंने भुजा उठा करके पर्ण किया था निश्चर विहीन करहु मही, इस मई को निश्चर विहीन मेरे को करना है, मैं इसलिए आता हूं। लेकिन यहां जब आतताई बढ़ते जाते हैं, आप चिंतन कीजिए रावण कितने समय तक बढ़ता गया। रावण के राज्य की स्थापना हो गई, कंस के राज्य की स्थापना हो गई, जरासंध जैसे असुरों के राज्य की स्थापना हो गई, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे राज्यों की स्थापना हो गई। ये सब आसुरी वृत्तियां थी और इनको संहार करने में बहुत समय लगा। और यहां तो सीधे अटैक किया है। भगवान कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर यदि मेरे ऊपर अटैक करता है मैं सहन कर लूंगा। बिरगो ने आकर के सीधी लात मारी मेरे हृदय में, लेकिन भगवान ने कहा मेरे कठोर हृदय पर तुम्हारे कोमल चरण कमलों की जो चोट लगी है, निश्चित रूप से तुम्हें चोट लग गई हो, मुझे तो चोट नहीं लगी। हे भृगु जी आपको चोट लगे, लो आपके चरण कमलों को दबा दूं। मेरे राम तो इतने कोमल स्वभाव के हैं। मेरे राम अपने जो भी भक्त हैं उनके ऊपर तो अपना वर्चस्व रखते ही हैं, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो पापी उनके पास आता है उससे भी प्रेम करते हैं। इसीलिए कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये सोई
जाननिहार। मेरे राम ये जानने योग्य है, मेरे राम जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। वो दुष्टों से भी प्रेम करते हैं, दुष्टों को भी कुछ कहते नहीं है। और आए आकर के मेरे मित्रों, इस कलयुग में असुरों ने निसंग हथौड़े हमारे मंदिरों पर चलाए, सत्ता का दुरुपयोग किया, अनेक हमारे भक्तों ने विरोध किया, लेकिन विरोध को कुचल दिया गया। सूर्यवंशी राजपूत 115 गांव, और उन 115 गांवों के 90,000 युवा एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के कहा कि हम विरोध करेंगे, हम अपने मंदिर को दोबारा बनाएंगे, हम इसको बाबर को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उनकी तोपों के आगे मेरे वो 90,000 युवक ही नहीं, उनका साथ देने के लिए आए बड़े बुजुर्ग बच्चे, 3 लाख हमारे सूर्यवंशी वीर वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए। राम के काज के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, और वही न जाने बार बार अवतरित होते रहे, और बार बार राम भक्त आकर के बीड़ा उठाते रहे, बार बार मसाल उठा करके चलते रहे। वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो अशोक सिंघल बन करके आए, चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी बन करके आए, चाहे वो प्यारा सा वो हलवाई जो भगवान के लिए प्रसाद बना करके वहां भक्तों की सेवा करता, और भक्तों की सेवा करते करते जब कार सेवकों का जत्था गया, उस ढांचे के ऊपर चढ़ने लगे, ढांचे के ऊपर अपनी राम नाम की ध्वजा को लहराने के लिए चला वो वासुदेव अग्रवाल। उस वासुदेव अग्रवाल के ऊपर उस दुष्ट ने, उस पापी ने ऐसी गोली चलाई, उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वो केवल दुष्ट है, पापी है। वो इंसान के रूप में राक्षस है, एक वासुदेव अग्रवाल नहीं है। खून की नदियां बह गई। मेरे मित्रों, वहां पर न जाने राम के प्यारे राम के लिए कहते हैं सरयू लाल, पत्थरों में बांध बांध करके हमारे उन लालों को बहा दिया गया। न जाने उनके संस्कार किस किस प्रकार से उस दुष्ट ने करवा दिए। ये सत्ता का बल, सत्ता का दुरुपयोग। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि चलो हम मानते हैं कि 550 वर्ष, वो 450 वर्ष कह लीजिए, 450 वर्ष तो यह तो दूसरों का शासन रहा, वो हमारे धर्म के नहीं थे, वो विधर्मी थे। लेकिन मेरे मित्रों, 77 साल से तो हमारे अपने थे, ये हमारे अपने ही हमारे अपनों के खून के प्यासे बने, ये उनके तलवे चाटने लगे, उनके पीछे फिरने लगे। मेरे मित्रों, हमारी नींव में न जाने हमारे पूर्वजों का रक्त बह रहा, वो बार बार पुकार रहा था, और उस पुकार को सुनने का काम भगवान ने किया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहता हूं आप सब लोग हेतु बने हैं। आज सब नाम ले रहे हैं कि एक नरेंद्र मोदी हेतु बने हैं। नहीं मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी हेतु नहीं बने हैं। कहते आदित्यनाथ योगी हेतु बने हैं। नहीं मेरे मित्रों, मैं कहता हूं कि इसमें एक हेतु नहीं है, इसमें आप सब हेतु हैं। आज योगी जी को लाने वाला अगर कोई है तो वो आप हैं। आज मोदी जी को लाने वाले हैं तो आप हैं। चूंकि उन दोनों को आप लेकर के आए, आप राम के भक्तों को लेकर के आए, इसलिए उन्होंने बीड़ा उठाया। उनके पीछे पीछे पहले हमने आगे रहे, फिर अब हम उनके पीछे पीछे लग गए हैं। और आज मेरे मित्रों, हमारा काम, वोट तो हमने पहले भी दिया, समर्थन तो हमने पहले भी दिया, लेकिन पहले अटल जी वो हिम्मत नहीं कर पाए, या कह लीजिए
अटल जी के पास बेचारों के वो भी विवश थे, क्या करते। भावना तो बहुत थी अडवाणी जी की, लेकिन सत्ता का बल नहीं था। लेकिन आज सत्ता बल भी है और महत्वाकांक्षा भी है और मन में राम है, तन में राम है, रोम रोम में राम है। इसलिए आज मेरे मित्रों देखिए, शायद आज तक ऐसा उत्सव कभी जीवन में किसी ने मनाया नहीं होगा। हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन शायद वो भाव जो आज हमारा बना हुआ है, आज हर सनातनी हिंदू उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। दीपावली पर ऐसा नहीं होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चिंतन करके देखें, आज कोई भी हो, या देश में नहीं विदेश में भी, आज वो विधर्मी जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा, उन विधर्मियों ने रोड़े अटकाए, बनने नहीं दिया, आज वो भी बधाइयां भेज रहे हैं, वो लोग भी बधाइयां भेज रहे हैं। ये है मेरे राम का चमत्कार। और मेरे मित्रों, ये राम जो हमारे हृदय में बसा, आज जो हम राम राम कर रहे हैं, मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूं, हे राम, तो अब हमारा ऐसा सहारा बनना, हमारे रोम रोम में ऐसा बनना, बस रोम रोम में आकर के विराजमान हो जाना, हमारी नैया भव से पार उतारने के लिए। हे राम, अब हम किसी वनवास को कभी आगे देखना नहीं चाहते, अब हम केवल देखना चाहते हैं तो ये अयोध्या में विराजमान राम लला, ये देखना चाहते हैं कि वो जो तुम्हारा दूसरा 16 कला अवतार हमारे भगवान कृष्ण का है, अब उसकी दिव्य झांकी हम मथुरा में देखना चाहते हैं, काशी में मैं अपने भोलेनाथ को देखना चाहता हूँ। ये हमारी भावना है मेरे मित्रों। अब तो बस एक यही बीड़ा हमें उठाना है, हमें चुप नहीं रहना है, क्योंकि अब राम हमारे साथ जुड़े हैं, तो कृष्ण और शिव को भी हमें साथ में जोड़ना होगा। शिव राम कृष्ण ये एक हैं, इन तीनों की सत्ता एक साथ जोड़ करके वो शक्ति हमें प्राप्त करनी है। मेरे मित्रों, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु अब आपको हमारा सहारा बनना होगा। अब कोई रक्त की बूंद नहीं बहेगी, अब तो उन विधर्मियों की वृद्धि को परिवर्तित करना है, उन विधर्मियों को बदलना है, उनको देव बनाना है। इसलिए प्रभु मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, नैया मेरी डगमग डोले है, नैया मेरी डगमग डोले है, बीच भंवर में खाए हिचकोले है, बीच भंवर में खाए हिचकोले है, हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। इस जग में नहीं कोई अपना है, देखा जग का झूठा सपना है, इस जग में नहीं कोई अपना है, देखा जग का झूठा सपना है, हरि आप हमारे बन जाओ,
मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि आप हमारे बन जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे भीतर घोर अंधेरा है। मेरे भीतर घोर अंधेरा है। तन तेरा मन भी तेरा है। तन तेरा मन भी तेरा है। हरि ज्ञान की ज्योत जला जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि ज्ञान की ज्योत जला जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। हरि बिगड़ी बात बना जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि बिगड़ी बात बना जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा मेरे रोम रोम में बस जाओ। हे प्रभु आप रोम रोम में बस जाइए। आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। और अब जो आपको सहारा बनना है प्रभु, मैं फिर आपसे कहता हूँ ये अयोध्या तो बस झांकी है। अभी तो हमारी मथुरा और काशी बाकी है प्रभु। वो मथुरा और काशी में हम आपको विराजमान देखना चाहते हैं। अब अवधपुर में आपका प्रकटन हो गया है प्रभु। आप समस्त शक्तियों के साथ आकर के विराजमान हुए हैं। आज सर्वत्र बधाइयां बज रही हैं। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। राम लला की होत निछावा। राम लला की होत निछावा। दधी माखन धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन। राजा लुटावे अन्न धन। गुरु लुटावे धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे
बधाइया। और इस उत्सव को देखने के लिए ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमरा सब आकर के विराजमान हुए। मुझे तो लगता है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं आज सब आकर के अवधपुर में साक्षी बनी है। सबने अपना आशीर्वाद दिया है, पुष्प वर्षा किया है और सबने नृत्य गायन किया है। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, इंद्र भी नाचे, ताता थैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। बंदी जन बिरदावल गावे, बंदी जन बिरदावल गावे, और फूल बरसावे सुरसैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। वेद मनुज मुनि स्तुति गावे, वेद मनुज मुनि स्तुति गावे, नाचे लोग लुगैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। हे प्रभु आज बधाइयां गाई जा रही हैं, आज आपकी स्तुतियां गाई जा रही हैं। प्रभु आज ऐसा दिव्य अवसर मिला है, हमारे पूर्वजों का तो लहू बह गया, लेकिन प्रभु आपने यह हमें सौभाग्य प्रदान किया है कि इन आंखों से आपके उस दिव्य स्वरूप को हम निहार सके, आपको उसने स्वरूप को हम अपनी आंखों में से बसा सकें, अपने हृदय में समा सकें प्रभु। और इसीलिए प्रभु बस अब विलंब नहीं चाहते, हे प्रभु हम चाहते हैं अब अति शीघ्र आप हमें वहां पर बुलाइए। आज तो हमने वैसे ही देखा है आपकी उस छवि को, लेकिन प्रभु हम तो साष्टांग दंडवत आपको करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु बस अब शीघ्र बानक बनाइए और शीघ्र से शीघ्र हम आपके पास आना चाहते हैं। आपकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन प्रभु आप करुणा निधान है, दयालु हैं, कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। हम सब आपकी शरण में हैं प्रभु। जो सौभाग्य हमारे पूर्वजों को नहीं मिल पाया वो सौभाग्य आप हमें प्रदान कीजिए, और हम अपने समस्त पितरों का भी आह्वान करके प्रभु चलेंगे, जिससे जिन पितरों का लहू उस नींव में रखा गया है, हे प्रभु वो भी साक्षात आपका दर्शन हमारे शरीरों के माध्यम से ही कर पाए। इसलिए प्रभु आप हमें शक्ति दीजिए, और ये शक्ति दे करके हमें शीघ्र आते शीघ्र आप प्रभु बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए अपने धाम में। हे प्रभु बहुत बहुत आपके चरणारविंदों में आपकी कृपा के लिए आज बारंबार आपको नमन करते हुए, उन सब पूर्वजों को नमन करते हुए, उन सब वीरों को नमन करते हुए जिन्होंने अपने आप को न्योछावर दिया है आपके काम को करने के लिए। राम काज करे वे को आतुर। प्रभु हम भी अभी राम का कार्य करने के लिए आतुर हैं, इसलिए प्रभु शीघ्र आना चाहते हैं। बारंबार कोटि से दंडवत हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई बोलो भाई सब भगतन की जय 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 जय। बोले दशरथ नंदन भगवान श्री राम, बोले कौशल्यानंदन भगवान श्री कृष्ण जय हो। बोलिए कौशल्यानंदन भगवान श्री रामचंद्र की, बोले कौशल्यानंदन भगवान रामचंद्र की। और अब हम भगवान की आरती करेंगे पहले, और आरती के बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा।
और वो प्रसाद लेकर के सब प्रेम के साथ फिर आप अपने अपने घर को गमन करेंगे। कोई बात नहीं, तो अभी क्या बिगड़ गया, अभी कर लेते हैं। चलो भाई, एक जना भगवान को तिलक करो पहले, क्योंकि यहाँ भी तो भगवान प्रकट हुए हैं। और आरती करेंगे, फिर शिव कुमार आरती कराना है। श्री राम जय जय राम।